अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 14 ऑफ जनवरी 2026 एंड इट इज़ वेडनेसडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के सी इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई, पॉइंट हमारे सामने 1,82,569, तकरीबन 1,381 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोजिंग। हाई से लोज को देखें तो आज के दिन मार्केट ने हाई लगाया 1,84,726 का और लो लगाया 1,82,369 का। 444.259 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के मार्केट मूवमेंट को देखें तो शुरू में मार्केट ने डबल टॉप लगाने के बाद फिर नीचे आ गई और एक सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट के अंदर देखा गया और थ्रू आउट द डे मार्केट जो है नेगेटिव जोन में फिर हमें नजर आई। आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खास तौर पर के इलेक्ट्रिक, डब्ल्यूटीएल, पीआईबीटीएल, पेस पाकिस्तान, निशात पावर्स लिमिटेड, निशात जूनियर पावर लिमिटेड, लॉर्ड केमिकल, बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन और मीडिया टाइम जो है वो शामिल है। आज की अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं तो आज भी हमें एक बेयरिश मारूफाजो कैंडल जो है वो नजर आ रही है, तकरीबन 1381 पॉइंट की। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे हैं, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले खालिद इकबाल साहब है। हाउ इज पीआईबीटीएल एंड इत्तेफाक मूविंग? जी। पीआईबीटीएल और इत्तेफाक के बारे में आपने पूछा कि ये कैसे मूव कर रहे हैं। जी, पीआईबीटीएल जो है आज इसकी क्लोजिंग हुई है 20 रुपये 25 पैसे और आज जो है पिछले 4 5 दिन से जो है ये नेगेटिव जोन में ही मूव कर रहा था, तो आज इसके अंदर जो है एक अच्छी बाइंग जो है वो देखने को नजर आई। पिछले जो 4 5 दिनों से नीचे आ रहा था उसका जो वॉल्यूम था वो लो वॉल्यूम था, लेकिन आज अच्छा वॉल्यूम देखने को नजर आया और बिल्कुल तकरीबन अपनी सपोर्ट के पास आके बाउंस बैक हुआ, जो कि एक अच्छा साइन है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में अगर कल के दिन ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 21 रुपये 6 पैसे से ऊपर ऊपर, तो फिर इसका अगला टारगेट तकरीबन 22 रुपये से ऊपर ऊपर का जो है वो बनेगा ये। इसी तरह इत्तेफाक आयरन एंड स्टील की हम लोग बात करते हैं। फिलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 10 रुपये 26 पैसे में और ये फिलहाल जो है सर ये मूव कर रहा है साइडवेज में। ठीक है, फिलहाल ये साइडवेज में है, फिलहाल जो है अभी कोई इसका ट्रेंड नहीं है उस तरह प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर ये चलेगा जब ये अपना ब्रेकआउट देगा और तकरीबन इसका ब्रेकआउट जो है वो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल है 12 रुपये 56 पैसे का। और फिलहाल ये अपने छोटे से स्विंग के अंदर ही जो है वो घूम रहा है तकरीबन 8 रुपये 8 साढ़े 8 रुपये से लेकर 11 रुपये के दरमियान दरमियान ये। ठीक है, अभी ओवरऑल जो है जो पीछे रिसेंटली जो है इसने 22 रुपये का हाई लगाया हुआ था 2021 में, उसी की अभी तक इसकी टाइम वाइज करेक्शन अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, अभी वही करेक्शन जो है वो इसकी अभी चल रही है ये। तो इसकी करेक्शन तब कंप्लीट होगी जब ये कम से कम जो है वो 13 रुपये से ऊपर आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉपर जो है वो तेजी आना शुरू हो गया है ये। जी, मुशाहिद साहब है रावलपिंडी से, आपने पूछा कि इलेक्ट्रिक के बारे में और आपकी बाइंग है 6 रुपए की। सर फिलहाल तो ये 6 रुपये 33 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी तकरीबन जो है एक खास रेंज के अंदर ही जो है ये स्टॉक मूव कर रहा है। अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाएं, इसका ये रेक्टेंगल शेप बनाए इसकी, तो शॉर्ट टर्म में ये देखें स्टॉक तकरीबन यहाँ पर है और नीचे अगर हम इसको यहीं पर ही जोन बना लेते हैं तो ये तकरीबन 5.5 से लेकर 6.5 रुपए के दरमियान में ही जो है वो कुछ जिग जैग मूवमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि ये कर रहा है। ये नीचे आ जाता है फिर ऊपर, यहाँ पर भी नीचे ऊपर ये। तो प्रॉपर जो है इसका जो ब्रेकआउट निकलेगा जब ये इस जोन से बाहर आ जाएगा, फिर ये यहाँ पर कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस का सामना इसको करना पड़ेगा, तकरीबन जो है वो 7 रुपये से लेकर तकरीबन 8.5 रुपये के दरमियान यहाँ पर। तो फिलहाल जब तक ये यहाँ से बाहर नहीं आ जाता, कम से कम 7 रुपये क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक जो है ना कोई इसके अंदर प्रॉपर चार्ट नहीं है। तो आप टाइम ज़ाया ना करें इसके अंदर। बेहतर ये कि आपका ये स्टॉक प्रॉफिट में जा रहा है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें और फिर जो है वो साइड लाइन हो जाएगी। सेकंड जो है लॉर्ड केमिकल आप लेना चाह रहे हैं सर। लॉर्ड केमिकल तो फिलहाल आज की जो इसकी क्लोजिंग हुई है तकरीबन 31.57 की हुई है और ओवरऑल अगर हम इसका चार्ट देखें तो अप ट्रेंड में ये स्टॉक मूव कर रही है। तो इसको अगर हम ऐसे मूव करें इसको
तो ये तकरीबन जो आप देखें कि इसका स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में चल रही है। तो अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के साथ साथ फिर आता है, जैसे यहाँ पर आया फिर ऊपर चला गया, आने वाले दिनों में फिर ये 29-30 रुपये पर आएगा और फिर चलता जाएगा। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के साथ साथ है तब तक आप इसको ले सकते हैं। जब कभी ये अपनी ट्रेंड लाइन को काट के नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी जब कभी ये 27-28 रुपये तक आ जाएगा, तो वहां पर जो है फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तब तक जो है अभी करंट रेट पर भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, 31 रुपये के करीब करीब आप इसको ले लें। और तकरीबन आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 28 रुपये का जो है फिलहाल आपने इसका स्टॉप लॉस जो है वो रखना है ये। नेक्स्ट जो है एनसीपीएल आप लेना चाह रहे हैं सर। एनसीपीएल पिछले 3 दिन से तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त जा रहा है। इसको भी लिया जा सकता है, वॉल्यूम इसके अंदर काफी बेहतर लग रहे हैं। आपने सिर्फ इसका स्टॉप लॉस रखना है 65 का। ठीक है, इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकते हैं। ये सारी इसकी गैप अप ओपनिंग हुई हुई है ये, और वॉल्यूम बढ़ते हुए जो है गैप अप ओपनिंग है, जो इस बात का साइन है कि इसके अंदर ये जो बुलिश मूवमेंट आई हुई है ये काफी स्ट्रॉन्ग है और ये अभी और भी कंटिन्यू होगी ये। ठीक है, तो इसको आप 65 के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो आप ले लें, इंशाल्लाह आपको जो है ये फायदा देगा ये। जी वकार साहब है वॉक एंड से, आपने पूछा मीडिया टाइम्स के बारे में। एमडीटीएल सर फिलहाल जो है वो आपने लिया हुआ है कितने का, 6 रुपये 95 पैसे का आपने लिया हुआ है। और आज सर आज भी ये फिर नीचे आ गया ये। अब बेसिकली हुआ क्या कि यहाँ पर इसने गैप अप ओपनिंग दी हुई थी। यहाँ पर ये जो कैंडल इसकी बनी हुई थी, इसके बाद जो अगली कैंडल बनी ये गैप अप ओपनिंग थी ये। लेकिन चूंकि जो है ये वॉल्यूम ने इसको सपोर्ट नहीं किया यहाँ पर, तो ये वापस इस गैप को फिल करने के लिए ये स्टॉक नीचे आया ये। ठीक है, इस गैप को फिल करने के लिए जो आज इसने फिल कर लिया ये, तो कल जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है कि ये दोबारा ऊपर जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, और भी बेहतर हो जाएगा आपके रेट से फिलहाल ऊपर ये। आप थोड़ा सा जो है ना 1-2 दिन इसको वेट कर लें, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। जो आपने जिस रेट पर लिया हुआ है उसी का स्टॉप लॉस ही लगा दे बेशक, अगर आपको डर लग रहा है। लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से ये बाउंस बैक होने के इसके काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि टेक्निकली ये सिर्फ अपने गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर नीचे आया हुआ है ये। सेकंड जो है दो स्टील के बारे में आपने पूछा, इसको आप लेना चाह रहे हैं। दो स्टील सर फिलहाल तो आज जैसे इसने भी अपना ब्रेकआउट देने की कोशिश की, ब्रेकआउट दिया इसने। खास तौर पर जो है ना जो इस रेंज से ये स्टॉक बाहर आया, यानी कि अब जब यहाँ से बाहर आया 8 रुपये और 17 पैसे से, और आज के दिन इसने हाई लगाया 8 रुपये 63 पैसे का। तकरीबन अपने अपर कैप लगा के इसने, अपर कैप इसका आज ब्रेक हुआ। वॉल्यूम इसका जो है वो काफी बेहतर लगा। तो अभी फिलहाल जो है ना अगर तो ये स्टॉक 8 रुपये 20 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो इसके अंदर तेजी आएगी। फिर इसका अगला टारगेट 10 रुपये से ऊपर होगा। लेकिन जब तक ये 8 रुपये 20 पैसे से नीचे नीचे है, तब तक बेहतर है कि आप जो है इसके अंदर ना ही जाएं तो बेहतर है ये। पीटीसीएल जो है आपने लिया हुआ है 59 रुपीज का, इसका रिव्यू का आपने पूछा। सर फिलहाल तो पीटीसीएल का चार्ट बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। लेकिन आज जो इसकी पियर्सिंग जो कैंडल बनी हुई है, बेयरिश पियर्सिंग कैंडल इसको कहा जाता है। और अगर ये वाकई ये पैटर्न कंफर्म हो जाता है और ये क्लोजिंग दे देता है तकरीबन 63 से नीचे नीचे की, अगर ये 63 से नीचे की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये नीचे आएगा ये। ठीक है, तो जब तक ये 63 से ऊपर ऊपर है तब तक तो इसके अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ये 63 से नीचे आ जाता है तो बेहतर ये है कि आप एक दफा लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें फिर। ठीक है, फिर इसके अंदर रखना इसको बनता नहीं है ये। ओवरऑल ये अप ट्रेंड में है, लेकिन उम्मीद है कि कल जो है इसकी पॉजिटिव कैंडल ही बनेगी। ठीक है, नेगेटिव के चांसेस जो है कम है, क्योंकि ये ओवरऑल जो है ये अप ट्रेंड में और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स जो है इसकी बनी हुई है ये। तो बहरहाल जब तक जो है जैसे अभी अर्ज कर चुका हूँ 63 से जब तक ये ऊपर है तब तक इसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो है वो नजर नहीं आ रही। जी मैडम है कराची से, हेस्कोल जो है आपने लिया हुआ है और इसका रिव्यू के बारे में आपने पूछा, कितने का लिया हुआ है आपने। 14.55 का आपने लिया हुआ है। आज इसकी क्लोजिंग हुई है 19.55 की। जी फिलहाल तो एस्कोल बेहतर जा रही है। जो एस्कोल का चार्ट बना हुआ है, जैसे यहाँ से इसने स्टार्ट किया था अपना ब्रेकआउट 8 रुपये 29 पैसे से, फिर इसने हाई लगाया 14 रुपये का, फिर उसकी करेक्शन की, फिर इसने ब्रेकआउट दिया दोबारा 15 रुपये का, और फिर इसके बाद जो है इसने हाई लगाया तकरीबन 21 रुपये का।
तो अब उसकी थोड़ी बहुत ये साइड वेज में करेक्शन कर सकते हैं। तो बेहतर तो ये है कि आप एक दफा इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें, कम से कम 60-70% लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करें, और दोबारा इसको तब बाय करें जब ये 22 रुपये से ऊपर आ जाए, तो फिर दोबारा भी इसको लिया जा सकता है ये। बहरहाल इसके अंदर वॉल्यूम जो है काफी बेहतर जनरेट हुए हैं, खासतौर पर 2025 में भी और अभी 2026 में भी वॉल्यूम काफी अच्छे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि वॉल्यूम इसके अंदर लग रहे हैं, तो इसी वजह से इसके अंदर जो है वो आपको पुश नजर आ रहा है। यानी कि ये स्टॉक पिछले दिनों 4-5 रुपए पर भी ट्रेड कर रहा था 2022-23 में। अब देखें ये स्टॉक 19-20 रुपए पर चला गया, और ये बेहतर स्टॉक है ये। सिर्फ इसके कुछ इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, जो ही वो इश्यूज इसके रिजॉल्व हो जाते हैं तो ये स्टॉक जो है ये जबरदस्त हो जाएगा ये। सेकंड, आपने टीपीएल के बारे में पूछा, 10 रुपए का आपने लिया हुआ है। फिलहाल तो ये 9 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, तो अभी तो आपके रेट से नीचे है, लॉस में ना बेचे इसको। जब ये आपके रेट पर आ जाए तो एक दफा दोबारा फिर मुझसे पूछ लें। तो फिलहाल जो है बेशक एक दफा बराबर में आए तो आप एक दफा निकल भी सकती हैं इसके अंदर, क्योंकि चार्ट इसका काफी जो है वो डल किस्म का चार्ट है। जो अभी रिसेंटली 14-14 रुपए का कुछ इसने हाई लगाया हुआ है, उसी की अभी ये करेक्शन करेगा, और इसको टाइम लगना है, यानी कि काफी लंबा टाइम ये लगा सकता है यहाँ पर। तो इसके अंदर मुझे कोई पोटेंशियल जो है वो नजर नहीं आ रहा। और लास्ट में आपने ओजीडीसीएल के बारे में पूछा हुआ है कि इसको आप लेना चाह रही है। ओजीडीसीएल जो है ये बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो आपने कम से कम 280 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ले सकती हैं। ओवरऑल जो है ना ये स्टॉक तकरीबन अप ट्रेंड में ही ऑलमोस्ट जा रहा है। अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ये तकरीबन अपनी ट्रेंड लाइन के साथ जो है ये ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये अप ट्रेंड में है, और अभी से नहीं, अप ट्रेंड में 2023 से जो है ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। जब ये 82 का लेवल इसने ब्रेक किया था, तब से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऊपर ऊपर जा रहा है। तो आप भी इसको ले सकती है। ओवरऑल मार्केट अगर बेहतर रहेगी तो ये भी चलता जाएगा ये स्टॉक ये। ठीक है, ये ऐसे चलता जाएगा। जी नवीद साहब है कराची से, आपने पूछा हब पावर कंपनी के बारे में। इसको डिविडेंड पर्पस के लिए आप लेना चाहते हैं सर? डिविडेंड के लिए तो ये बहुत आइडियल किस्म का स्टॉक है ये। जैसे आप देखें कि इसका कितना अच्छा डिविडेंड जो है ये टाइम टू टाइम जो है डिविडेंड देता रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टॉक ऊपर जा भी रहा है ये। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म अगर आप इसको रख सकते हैं 10-15 साल के लिए तो रख लें इसको। 4 से 5-6 सालों में ये तकरीबन इतना डिविडेंड दे देता है कि जो पैसे आपने इसके अंदर लगाए होंगे वो पैसे आपके वापस डिविडेंड की मद में वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए करंट रेट पर भी ले सकते हैं, लेकिन फिर इसको बेचना नहीं है आपने, आपने इसे डिविडेंड के लिए ले रहा है, तो ये स्टॉक बहुत जबरदस्त है ये। जी बैंक मकरबा जो है आपने लिया हुआ है 5 रुपए का। सर फिलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है 6 रुपए का, तो बेहतर ये है कि एक दफा प्रॉफिट टेकिंग करें। फिलहाल इसके अंदर कोई पोटेंशियल मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये टाइम लगाएगा, और टाइम वाइज करेक्शन इसके अंदर होगी। वक्ती थोड़ी सी इसके अंदर तेजी आ सकती है, 6.5 पौने 7 रुपए तक ये जा सकता है, लेकिन ये फिर जो है वो नीचे आएगा। प्रॉपर ये स्टॉक चलेगा जब ये कम से कम 8.5 रुपए का जो इसने हाई लगाया हुआ था वो दोबारा ब्रेक करेगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये चलेगा। अदरवाइज जो है ये ऐसे ही रहेगा ये। टैली कार्ड के बारे में आपने पूछा, 8 रुपए का आपने लिया हुआ है सर, आपने अच्छे रेट पर लिया हुआ था टैली कार्ड। और फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 12 रुपए 5 पैसे का। तो बेहतर ये है कि एक दफा आप इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करें टैली कार्ड। अभी ये एक छोटी सी रेक्टेंगल के बीच में ही घूम रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये रेक्टेंगल इसकी कुछ इस तरह की बनी हुई है टैली कार्ड की ये। तो ये तकरीबन जो है आप कह सकते हैं कि 11 रुपए से लेकर 13 रुपए तक जो है इसका स्विंग है। तो अभी फिलहाल ये इस स्विंग के अंदर जो है ये मूव कर रहा है ये। तो जब नीचे के स्विंग पर आए तो वहां पर आप इसको बाय कर ले, और ऊपर के जो स्विंग पर पहुंचे तो वहां पर आप इसको सेल करें। फिलहाल इसके अंदर और कोई मुझे इतना ज्यादा पोटेंशियल जो है वो नजर नहीं आ रहा है ये। और लास्ट में आपने आगाज स्टील का बारे में पूछा कि इसका रिव्यू दे दें। तो सर फिलहाल तो आगाज स्टील जो है वो जो आज की इसकी क्लोजिंग है 8 रुपए और 91 पैसे की। तो अगर आगा स्टील को आप लेना चाहते हैं तो फिलहाल जो है इसके ब्रेकआउट का इंतजार करें। जब ये आगा स्टील प्रॉपर जो है 10 रुपये 78 पैसे से ऊपर आ जाए, या तकरीबन 11 रुपए का लेवल अपने जहन में रखें, अगर 11 रुपए से ये ऊपर आ जाता है थोड़े से अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर तो इसका अगला टारगेट कम से कम जो है वो 15 रुपए से 17 रुपए, और फिर उसके बाद जो है ये जाएगा 21 रुपए और फिर चलेगा। अभी फिलहाल जो है ये करेक्शन मोड में चल रहा है ये। ठीक है, फिलहाल इसको
लेने वाला ये स्टॉक नहीं है ये, ठीक है। फिलहाल बस फिलहाल वेट करें इसके ब्रेकआउट का। और इसके अंदर आपने जो है वो ट्रैप जो है वो नहीं होना ये। जी मैडम, मैं लाहौर से, आपने पूछा फौजी फूड्स के बारे में। FFL आपने लिया हुआ है 16 रुपए का। जी मैडम, आपने इसको अच्छे रेट पर लिया हुआ है और काफ़ी अच्छा ये मूव कर रहा है। अगर हम लोग फौजी फूड की बात करते हैं तो फौजी फूड का चार्ट बड़ा ज़बरदस्त जो है ये अपनी ट्रेंड लाइन के साथ साथ ये स्टॉक चलता हुआ जा रहा है और अप ट्रेंड में है ये। इसने अपना प्रॉपर ब्रेकआउट दिया था जब ये तकरीबन 12 रुपए का लेवल इसने क्रॉस किया था, और तब से ये मुसलसल ऊपर जा रहा है। तो मेरा मशवरा यही है कि जब तक ये स्टॉक 19 रुपए से नीचे नहीं आता तो आपने इसको होल्ड रखना है, और इस दौरान अगर ये 23 रुपए क्रॉस कर जाता है तो इसमें आपने और भी ज्यादा ऐड करने हैं ये। STPL के बारे में आपने पूछा, 18 रुपए का आपने लिया हुआ है, ये आपने कोई पुराने जमाने का लिया हुआ था। तो फिलहाल तो आपके रेट से बहुत ही ज्यादा नीचे है। तो बेहतर यह है कि फिलहाल आप इसको सब्र के साथ होल्ड ही रखें तो बेहतर है, इतना लॉस ना करें इसके अंदर। अभी जैसे इसने अपना ब्रेकआउट दिया तकरीबन 9 रुपए 24 पैसे का, तो मोस्ट प्रोबेबली वॉल्यूम इसके अंदर बेहतर लगना शुरू हो गए हैं। उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आपके रेट पर आ जाएगा ये। तो आप परेशान ना हो। तो इंशाल्लाह जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो है वो ट्रेंड बनना शुरू हो गया इसके अंदर। जैसे ये ब्रेकआउट इससे दिया यहाँ पर, तो और ये आ गया तकरीबन, इसकी जो क्लोजिंग है 10 रुपए से ऊपर, ये काफी अच्छी क्लोजिंग है और ये वॉल्यूम भी बनना शुरू हो गया है ये। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको कुछ ना कुछ जो है वो दे के जाएगा ये। और लास्ट में सरल के बारे में आपने पूछा, इसको रखना है या बेचना है, आपने बताया नहीं है कि किस रेट पर आपने लिया हुआ है। बहरहाल अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है तो सरल को भी आपने होल्ड करना है। यहाँ पर यह आएगा तकरीबन 122-23 रुपए के करीब, और फिर उम्मीद है कि यहाँ से फिर ये बाउंस बैक करेगा ये। ठीक है, इसको आपने होल्ड करना है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो है ये काफी बेहतर है। ये यहाँ से चला था प्रॉपर जब इसने तकरीबन 56 रुपए का लेवल ब्रेक किया था, उसके बाद से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है मुसलसल अप ट्रेंड में, और अब तकरीबन मोर देन जो है वो 100% से भी ये ऊपर जा चुका है ये। ठीक है, और अभी भी इसके अंदर काफी पोटेंशियल जो है वो मौजूद है ये। बहरहाल ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।